किसी भी रूसी सहयोगी पर टैरिफ नहीं लगाने वाले। भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा रखा है। उन्होंने इतना तो साफ किया कि वो रूस के सहयोगी देशों पर सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो नहीं, इंडिया पर और तो नहीं लगेंगे, लेकिन देखिए इसके बीच में ये भी कहा जा रहा था कि जो रशिया अमेरिका से बात कर रहा है तो वो अमेरिका से जो बात करेगा वो भारत की तरफ से भी करेगा, भारत की भी साइड लेगा। यकीनी बात है, ऐसी बात हुई होगी। अब मुझे नहीं पता 2 घंटे की मीटिंग में क्या हुई है, अभी आगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद निकल कर सामने आएगा। मुझे ये सिर्फ इतना बता दें, अमेरिकन चाहते क्या थे इंडिया से? देखिए, इंडियंस समझते हैं कि हमने ना चाइनीज साइड पे खड़े होना है, ना अमेरिकन साइड पे खड़ा होना है, हमने अपनी दुनिया बनानी है। आप सीधा लिखा है कि देखिए ये लड़ाई भारत को लेके है ही नहीं। ये 50% माफ कीजिएगा, 50% टैरिफ लगा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। भारत का कोई लेना देना नहीं है इसमें सारा मामला ये है कि जब यूएस और रशिया बैठेंगे टेबल के ऊपर तो यूक्रेन को कैसे बांटेंगे। ये भी हो सकता है कि पता चले कि 2 घंटे की जो सिर्फ ट्रंप और पुतिन के बीच जो मीटिंग हुई है उसके अंदर भारत के तेल के हवाले से भी बात हुई है कि इंडिया तेल ले रहा था और आपने जो उसके ऊपर इतने टैरिफ लगाए, वो हमारा ऑयल ले रहा है, तो आप जो है आपने तो पाकिस्तान से ऑयल निकालना है, पाकिस्तान का तेल निकालें, लेकिन जो हमारा तेल है वो तो इंडिया को लेने दे, वो तो ऑलरेडी तेल ले रहा है। ये जो है रशिया पुतिन ने कहा, हो सकता है अगर कहा होगा तो ये भी सामने आ जाएगा। ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग है वो डिजास्टर थी, वो फेल हो गई। जबकि रियल स्टोरी ये है कि ये जो स्टोरी थी सारी की सारी जो मीटिंग थी, दिस वाज ऑल अबाउट पावर, प्राइड एंड पॉलिटिक्स। सो अब ये नैरेटिव लेवल की लड़ाई इंडिया में शुरू हो गई है, याद रखिएगा। बात वाली बात ये कि ट्रंप सेकेंडरी टैरिफ लगाने को लेकर अभी कोई विचार नहीं कर रहे हैं। फॉक्स न्यूज से बात करते हुए नई टैरिफ के बारे में ट्रंप ने कहा कि आज जो हुआ उसके कारण मुझे लगता है कि इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने सिग्नल करा है कि यार हम इंडिया के ऊपर ना और टैरिफ नहीं लगाएंगे, और टैरिफ नहीं लगाएंगे। और यही बात अमेरिकन ने बोली थी कि अगर पुतिन मान जाता है हमारी बातें, अगर पुतिन मान जाता है। इसमें 2 बातें हैं, मैं आपको पूरी समझाऊंगा डिटेल में। 2 बातें हैं दोस्तों। पहली चीज तो यह है कि अमेरिका डे 1 से क्लियर था कि अगर भारत को दबाओगे तो वो दबाव जो है भारत को महसूस हो ना हो, रूस को महसूस जरूर होगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है अमेरिका के माइंड में और रशिया के माइंड में। अब बोला है कि हम इंडिया पे दोबारा टैरिफ नहीं लगाएंगे। ये बात कहां से आ गई दोस्तों? ये देखिए ना कहीं स्टेट डिपार्टमेंट ने, CIA ने ट्रंप के साथ बैठ के बातचीत करी है, क्योंकि जो लोग चलाते हैं जो भी पूरा तंत्र है अमेरिका का, डीप स्टेट है, वो लोग तो ट्रंप के आने से पहले यहीं पे, दे डिड नॉट कम विद ट्रंप। ठीक है, इनके जो हेड थे CIA के या FBI के और चीजों के, ये जो हेड थे इनके, ये तो ट्रंप लेकर आया है। लेकिन जो पूरा स्ट्रक्चर है नेशनल सिक्योरिटी का, वो तो दशकों से चला आ रहा है ना। वो आज तो नहीं बना ट्रंप के आने पे, तो वो 20 जनवरी को थोड़ा ना स्थापित हुआ, वो तो दशकों से चला आ रहा है। और मेरा ऐसा अनुमान है कि लोगों ने ट्रंप के साथ बैठ के ट्रंप को समझाया कि सर ऐसा है, आप ये जो टैरिफ खेल रहे हो ना इंडिया से, इनके साथ रिलेशनशिप बनाने में 20 साल खप गए हमारे, 20 साल खप गए। और आपकी जो दुश्मनी है चाइना के साथ है, आप रशिया के साथ भी दुश्मनी कर रहे हो, आप चाइना के साथ भी कर रहे हो, आप इंडिया के साथ भी कर रहे हो, इससे होगा क्या? फिर उन्होंने, मेरा ऐसा अनुमान है कि उन्होंने बताया होगा कि रशिया और चाइना, ठीक है, रशिया और चाइना अलग अलग हो सकता है कि हमारे खिलाफ थे। हम लोगों ने क्या करा, यानी कि जो बाइडेन के, हम लोगों ने क्या करा कि हमने रूस के ऊपर इतना अननेचुरल प्रेशर डाला, हमने कोई बातचीत नहीं करी, हमने सिर्फ तू मैं कर करके रूस को चीन के बिल्कुल बगल में लाके खड़ा कर दिया। अब आप ये चाहते हैं कि रूस और चीन तो मिल गए हैं, आप ये चाहते हैं कि भारत भी उनके साथ जाके मिल जाए। जो हम RIC वाली बात समझा रहे थे कुछ दिन पहले, रशिया, इंडिया, चाइना, रिक, क्या आप ये चाहते हैं? तो मत करिए सर, ये मत करिए, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, फिर हम लोग इसको संभाल नहीं पाएंगे। और दोस्तों, जो 1950, 1960, 1970 के दशक में जो अमेरिका था, या फिर 2000, 2010 का अमेरिका था ना, अब वो अमेरिका नहीं है। And I think in the American deep state there is a realization that America does not wield that kind of power anymore, जो अमेरिका का एक जमाने में था ना कि ऐसे बोला और ये हो गया। अब अमेरिका वो सब नहीं कर पाता, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप को कहीं ना कहीं ये समझ है, चाहे वो कैसा भी बोले, कैसा भी प्रोजेक्ट करे, ट्रंप को कहीं ना कहीं ये बात पता है कि यू कांट हैव योर वे ऑलवेज, ये उल्टा पलट के चीज आती है। तो नहीं, इंडिया पर और तो नहीं लगेंगे, लेकिन देखिए इसके बीच में ये भी कहा जा रहा था कि जो रशिया अमेरिका से बात कर रहा है तो वो अमेरिका से जो बात करेगा वो भारत की तरफ से भी करेगा, भारत की भी साइड लेगा। यकीनी बात है, ऐसी बात हुई होगी। अब मुझे नहीं पता 2 घंटे की मीटिंग में क्या हुई है, अभी आगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद निकल कर सामने आएगा। ये भी हो सकता है कि पता चले कि 2 घंटे की जो सिर्फ ट्रंप और पुतिन के बीच जो मीटिंग हुई है उसके अंदर
भारत के तेल के हवाले से भी बात हुई है कि इंडिया तेल ले रहा था और आपने जो उसके ऊपर इतने टैरिफ लगाए वो हमारा ऑयल ले रहा है, तो आप जो है आपने तो पाकिस्तान से ऑयल निकालना है, पाकिस्तान का तेल निकालें, लेकिन जो हमारा तेल है वो तो इंडिया को लेने दे, वो तो ऑलरेडी तेल ले रहा है। ये जो है रशिया पुतिन ने कहा, हो सकता है अगर कहा होगा तो ये भी सामने आ जाएगा। लेकिन ये जो है ना जी, ये हुए हैं दरमियान मुज़ाकरा जो है नाकाम नहीं हुए, लेकिन ये डायलॉग आगे बढ़ेगा ऐसा नजर आता है। आज जो स्टोरी है, जो जियोपॉलिटिकल थ्रिलर है, ये ऐसा लगता है किसी मूवी की स्टोरी हो। सारे जो न्यूज चैनल्स हैं एक ही बात बोल रहे हैं, क्या कि ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग है वो डिजास्टर थी, वो फेल हो गई। जबकि रियल स्टोरी ये है कि ये जो स्टोरी थी सारी की सारी जो मीटिंग थी, दिस वाज ऑल अबाउट पावर, प्राइड एंड पॉलिटिक्स। 15 अगस्त को हम अपनी इंडिपेंडेंस डे वो बना रहे थे, हम अपना झंडा जो है वो लहरा रहे थे, और उसी वक्त एक ड्रामा चल रहा था थाउजेंड्स ऑफ मील अवे, वो भी अलास्का में। और ऐसा लग रहा था जैसे कि जेलेंस्की जो है या यूक्रेन को भी इंडिपेंडेंस मिलने वाली है रशिया के एग्रेशन से, ये हमें लग रहा था। लेकिन ये मीटिंग कभी यूक्रेन के बारे में थी नहीं। मैंने सुबह भी वीडियो बनाया है कि जो ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन है, उन्होंने मीटिंग किया अपने लिए, ना कि जेलेंस्की के लिए। जेलेंस्की वाज नेवर इन द इक्वेशन। अब हुआ क्या है, पुतिन ने भी एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला दोस्तों, भाई मजा आ गया। मैंने आज तक कभी भी यूएसए के प्रेसिडेंट को गिरता हुआ नहीं देखा है। वो गिरा भी और गिरा भी। वो कैसे? क्योंकि पुतिन ने कुछ ऐसा अनप्रेडिक्टेबल कर दिया इस मीटिंग में कि डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं हाँ करूं कि ना करूं। हाँ करते हैं तो मरते हैं, ना करते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट के अंदर पावर ही नहीं है, गट्स ही नहीं है कि वो पुतिन के सामने खड़े हो जाए। और यही मास्टर स्ट्रोक्स होते हैं जो बड़े प्लेयर्स करते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं कि हुआ क्या है। दिस वॉज नॉट अबाउट पुतिन वर्सेज यूक्रेन, ये अमेरिका वर्सेज रशिया था। ये वो भी नहीं था, ये था अमेरिका वर्सेज चाइना, ईरान, रशिया, इंडिया। ये सारा कुछ एक ही मीटिंग में आपको दिखाई दिया। अब कैसे है, एक एक करके मैं धागे खोलता हूं। बात ये करने वाला हूँ, जो अमेरिका ने जिस तरह अभी हिंदुस्तान पर जो टैरिफ लगा दिया दोस्तों, जो अमेरिका जो सोच रहा था हिंदुस्तान दबाव में आएगा, प्रेशर में आएगा, प्रेशर में आने के बाद जो रशिया के साथ जो ये जो ट्रेड कर रहा है ये ट्रेड बंद करेगा, लेकिन हिंदुस्तान ने कभी बंद नहीं किया दोस्तों। हिंदुस्तान ने क्या जवाब दिया? देश के हित के लिए, देश के भलाई के लिए हम वही करेंगे दोस्तों, किसी दूसरे कंट्री के दबाव में हम नहीं आएंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो पुतिन और जो डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो ये जो मीटिंग हुआ है अलास्का में दोस्तों, जो खबरें जो आ रही है दोस्तों, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो हिंदुस्तान पर जो सेकेंडरी जो टैरिफ लगाया था, पहले तो 25% लगा, बाद में जो सेकेंडरी टैरिफ जो लगाया था मतलब 25%, शायद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जो फॉक्स चैनल पर जब इंटरव्यू दिया था उसने खुद कहा है मतलब जो कंट्री जो रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है उस पर मतलब सेकेंडरी जो टैरिफ हम नहीं लगाएंगे दोस्तों। पुतिन को मिलने के बाद ये डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड कर लिया है दोस्तों, और उसने खुद इंटरव्यू में बोला है दोस्तों। लेकिन हिंदुस्तान ने ही झुका दोस्तों। हिंदुस्तान ने क्या कहा, भाई अगर तू 50% तो लगा दिया, अगर तू 100% भी लगा देगा, हिंदुस्तान दबाव में आने वाला नहीं है, हिंदुस्तान प्रेशर में आने वाला नहीं है दोस्तों। तो देश के हित के लिए, देश के भलाई के लिए जो फायदा हो रहा है वही हम करेंगे दोस्तों। लेकिन अभी पुतिन को मिलने के बाद अभी शायद डोनाल्ड ट्रंप झुक गया है दोस्तों। जो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह हिंदुस्तान का दबाव में लाने के लिए जो कोशिश कर रहा था, जो ये दोस्ती मतलब जो रशिया के साथ जो ये खत्म करने के लिए जो कोशिश किया था डोनाल्ड ट्रंप का, नाकाम रहा दोस्तों। और हिंदुस्तान ने कह दिया भाई हम किसी दूसरे कंट्री के दबाव में आने वाला नहीं हुई। जो आज यही अमेरिका कहता है हिंदुस्तान हम लोग का फ्रेंड्स है दोस्तों, लेकिन आज जो उसने खुले छूट दिया है मतलब चाइना को दोस्तों, जो चाइना का नाम भी लिया है, लेकिन उस इंटरव्यू में चाइना पर कोई टैरिफ वेरिफ के बाद नहीं लगाएंगे। लेकिन जो हिंदुस्तान पर जो पहला जो टैरिफ लगा 25%, लेकिन उसका क्लियर नहीं हुआ। लेकिन जो सेकेंडरी जो टैरिफ लगा है हिंदुस्तान पर, वो शायद डोनाल्ड ट्रंप ही अभी नहीं लगेगा, जो पुतिन को मिलने के बाद खुद उसने ये इंटरव्यू में बोला है दोस्तों।